प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा छठी की एक्सरसाइज 13.2 क्लास 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली में हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो चैप्टर है ये सममिति का है। हमने सममित रेखा के बारे में पिछली वीडियो में सीख लिया था। प्रश्नावली 13.1 में बड़े ही आसान सवाल है। इसका पहला सवाल देखिए क्या है। नीचे देखो, मैं ये दिखा देता हूं आपको। नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखा की संख्या बताइए। इसमें एक वर्ग दिया हुआ है बच्चों। ए पार्ट में एक स्क्वायर दिया, देखो हाथ से थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है। तो एक स्क्वायर में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं वो हमने बताने। देखो, एक तो इस तरह से हो सकती है, एक इस तरह से हो सकती है, एक इस तरह से हो सकती है और एक इस तरह से हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये कितनी होगी? 4। सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट हमने इस वर्ग में बताना है कि इसकी कितनी सममित रेखाएं हैं, और सममित रेखाओं के बारे में हम प्रश्नावली 13.1 में अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं। अब इसी का बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट पहले सवाल का, ये एक ऐसे चित्र दिया हुआ है, ऐसे और ऐसे। देखो हाथ से थोड़ा सा ये वांगा टेढ़ा बन रहा है। आपने किताब की मदद लेनी है तो इसकी भी ऐसे और ऐसे जैसे स्क्वायर में करते हैं, इसमें भी कितनी सममित रेखाएं हैं? 4 सममित रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। सममित रेखा के बारे में 13.1 में हमने अच्छी प्रकार से सीख लिया था, और अब हमने इन चित्रों में बताना भी कितनी कितनी सममित रेखाएं हैं। अब इसका सी पार्ट और देखिए क्या है। सी पार्ट भी उसी प्रकार है। ए पार्ट जैसा एक स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने अभी बताया था। इसमें देखो बीच में एक डिजाइन दे रखे, डिजाइन का कोई वो नहीं है, ये पूरे का उस देखने। तो इसमें स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 4 है, क्योंकि हमने ए पार्ट में किया था। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 4 हैं। अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या है? एक इस प्रकार से एक आयत है, और इसमें एक चित्र दिया हुआ है ऐसे, जैसे एक आदमी सा का बना हुआ चित्र है ये, जैसे वो एक, आप ये कह लो एक खिलौने जैसा। तो इसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगी, ये ऐसे। तो प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल है प्रश्नावली 13.2 का, वो आपने कर लेना है, बड़ा आसान है। ई में 6 सममित रेखाएं होंगी, एफ में 4 होंगी, जी में कोई भी सममित रेखा नहीं है, और एच पार्ट में भी कोई भी सममित रेखा नहीं है, और आई पार्ट में प्यारे बच्चों ये 5 सममित रेखाएं होंगी। इस प्रकार अगर आप देखोगे इसको, चित्र को देखते ही आपको पता चल जाएगा। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। देखिए प्यारे बच्चों, जो दूसरा सवाल है इसने ऑलरेडी वर्गांकित पेपर पे बनाया हुआ है, ग्राफ पे कह लीजिए बनाया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? इन त्रिभुजों के प्रकार को पहचानिए। भाई ये किस प्रकार की त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बच्चों त्रिभुज 3 प्रकार की होती है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विसमबाहु त्रिभुज। ये हम अच्छी प्रकार से छठे चैप्टर में सीख चुके हैं। उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेख करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास कीजिए। तो आप अपने तरीके से भी बता सकते हो। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज दी है, मैं इसको ऐसे बताता हूं आपको। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 3 सममित रेखाएं होती है। देखो, इसको हम ऐसे हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, इसको ऐसे भी हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और इसको ऐसे भी हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो जो ए पार्ट है इसमें 3 सममित रेखाएं बनेगी, और ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज है ये। अब इसका पार्ट नंबर 2 बी, दूसरे का बी पार्ट देखिए, ग्राफ में देखने से ही पता चल जाता है।
बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को हम ऐसे दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसमें एक सममित रेखा होगी, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है। और इसी प्रकार जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, अगर हम ग्राफ को देखें, ये समकोण समद्विबाहु, समकोण भी है और साथ में समद्विबाहु भी। तो हम इसमें ऐसे एक, इसमें जो सममित रेखा है वो हम खींच सकते हैं। तो इसमें भी जो सममित रेखा वो एक है। और अगला है जो डी पार्ट है, डी पार्ट एक विषम बाहु त्रिभुज है, ऐसे ही पता लग रहा है। तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 3 में इसी तरह जो सवाल नंबर 2 किया है, इसमें क्या दिया हुआ है, आकार, एक सारणी दे रखी है, इसमें आकार दे दिया, आकृति दे दी, आकृति का खाका कह लीजिए या रूपरेखा कह लीजिए। और यहां पे हमने क्या बताना है, सममिति रेखाओं की संख्या, सममिति रेखाओं की संख्या हमने यहां पे बतानी है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने किया था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की हम यहाँ पे आकृति बना देंगे। और समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 3 होती है। अभी हमने सीखा था वर्ग, पहले के पहले पार्ट में आता वर्ग का इस प्रकार का चित्र होता है। और वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 4 होती हैं। आयत, आयत, आयत की आकृति इस प्रकार की होती है और इसमें कितनी सममित रेखाएं होती है, 2 होती है। समद्विबाहु त्रिभुज अभी हमने किया था दूसरे सवाल में, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र कुछ ऐसा होता है और इसमें एक ही सममित रेखा होती है। और वृत्त, वृत्त का चित्र ऐसे होता है बच्चों। और वृत्त में असंख्य, इनकी कोई गिनती नहीं है, कहीं से भी हम इसकी सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो इसकी क्या है, ये असंख्य सममित रेखा होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है। देखो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल सारे एक जैसे हैं, तीनों के 3 सवाल, सिर्फ पूछने का तरीका अलग अलग है। अब देखिए सवाल नंबर 4 का ए पार्ट क्या कह रहा है, भाई क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो। क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो? हाँ बना सकते हैं, अभी बनाई थी समद्विबाहु त्रिभुज होती है, उसमें केवल एक ही सममित रेखा होती है। तो प्यारे बच्चों पता चल गया होगा कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बी पार्ट देखिए इसका, केवल 2 ही सममित रेखा हो, केवल 2 ही सममित रेखा हो। तो केवल 2 सममित रेखा वाली कोई त्रिभुज नहीं होती, या तो 3 सममित रेखाएं होती हैं या फिर एक सममित रेखा होती है। तो इसका इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं है जिसमें केवल 2 ही सममित रेखा हो, तो कोई भी त्रिभुज नहीं होती। अब हम सी पार्ट करते हैं, केवल 3 सममित रेखा, केवल 3 सममित रेखा होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में केवल 3 ही सममित रेखा होती है समबाहु त्रिभुज में। देखो एक ऐसे, एक ऐसे, अभी हमने पिछले सवाल में बनाया था, ये समबाहु त्रिभुज है। और डी, डी पार्ट देखिए, कोई सममित रेखा ना हो। तो कोई भी सममित रेखा ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज होती है। कौन सी त्रिभुज होती है, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज है जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आपने इन सवालों को ध्यान से सीखना है और बुक्स की ज्यादा मदद लेनी है, इसमें वीडियो की बजाय बुक्स की ज्यादा मदद लेनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।